क्या आप दिन रात पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता, बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं ले रही है और हर तरफ से निराशाएं हाथ लग रही है। जरा रुकिए, एक बार अपने घर के मंदिर की तरफ देखिए, कहीं आपने भी अनजाने में भगवान के पास वो विनाशकारी शंख तो नहीं रख दिया है जो आपकी पीढ़ियों तक को कंगाल कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम सब सोचते हैं कि मंदिर में शंख रखना बहुत शुभ होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गलत शंख आपके पूरे परिवार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर सकता है। आज हम आपको उन भयंकर गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोग जाने अनजाने में अपने घर के मंदिर में करते हैं। इसमें से जो तीसरी गलती है वह इतनी आम है कि शायद इस वक्त आपके मंदिर में भी वही हो रहा होगा। ये तीसरी गलती सीधे तौर पर घर में भयंकर दरिद्रता और दुर्भाग्य का कारण बनती है। वह गलती क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि शंख आखिर इतना शक्तिशाली क्यों है और ये कैसे एक झटके में राजा को रंक बना सकता है। शंख को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। ये साक्षात माता लक्ष्मी का भाई है, क्योंकि जब देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले थे। उन्हीं रत्नों में से 8वें स्थान पर शंख प्रकट हुआ था। माता लक्ष्मी भी उसी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि जहां शंख होता है वहां माता लक्ष्मी खींची चली आती है। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ा धोखा खा जाते हैं। हर शंख शुभ नहीं होता। कुछ शंख ऐसे होते हैं जो समुद्र के गहरे अंधेरे कोनों में नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर बनते हैं। अगर ऐसा शंख आपके घर आ गया तो समझ लीजिए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्य के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? शिव जी पर शंख से जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता? इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कथा है जो शिव पुराण में मिलती है। प्राचीन काल में शंखच नाम का एक भयंकर और महापराक्रमी असुर था। शंखचूड़ दंभ का पुत्र था और उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त किया था। शंखचूड़ की पत्नी का नाम तुलसी था, जो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। अपनी पत्नी के सतीत्व और ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और चारों तरफ अपना आतंक फैला दिया। परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने का निश्चय किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को भस्म कर दिया। शिव पुराण के अनुसार शंखच की भस्म और हड्डियों से ही शंख की उत्पत्ति हुई। क्योंकि शंखचूड़ भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए शंख भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। लेकिन क्योंकि वह भगवान शिव का शत्रु था और शिव जी ने उसका वध किया था, इसलिए भगवान शिव की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं होता। अगर आप अनजाने में भी शंख से शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके जीवन में भयंकर शिव अपराध को जन्म देता है, जिससे घर में अचानक मौतें और असाध्य रोग प्रवेश कर जाते हैं। अब आते हैं उस पहली गलती पर जो कई घरों में अक्सर देखी जाती है। क्या आपके मंदिर में रखा शंख खंडित है? कई बार शंख को साफ करते समय या उसे बजाते समय उसका कोई कोना हल्का सा चटक जाता है। हम उसे मामूली बात समझकर फिर से भगवान के पास रख देते हैं। ये एक बहुत बड़ा पाप है। वास्तु शास्त्र और तंत्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी खंडित वस्तु, विशेष रूप से शंख, घर में एक ब्लैक होल की तरह काम करता है। वह आपके घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा, सारी बरकत और माता लक्ष्मी की कृपा को सोख लेता है। एक चटका हुआ शंख घर के सदस्यों के बीच दरार पैदा करता है। भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं और पति पत्नी के बीच बिना बात के क्लेश रहने लगता है। अगर आपके घर में ऐसा शंख पड़ा है तो उसे आज ही बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। लेकिन बात सिर्फ खंडित शंख की नहीं है। एक और गलती है जो लोग करते हैं और वह है शंख की गलत पहचान। बाजार में आजकल कई तरह के नकली और गलत दिशा वाले शंख मिलते हैं। शंख मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वामावर्ती और दक्षिणावर्ती।
वामावर्ती शंख वह होता है जिसे बजाया जाता है, जिसे हम पूजा में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दक्षिणावर्ती शंख वह होता है जिसे सिर्फ पूजा के लिए रखा जाता है, इसे बजाया नहीं जाता। दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी होता है, इसे माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। लोग गलती क्या करते हैं, वो बाजार से कोई भी शंख उठा लाते हैं और उसे दक्षिणावर्ती समझकर पूजने लगते हैं, या फिर जो शंख बजाने वाला होता है उसी से भगवान को स्नान कराने लगते हैं। यह एक बहुत बड़ी तांत्रिक भूल है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जिस शंख को आप अपने मुंह से लगाते हैं वो झूठा हो जाता है। उस झूठे शंख से कभी भी भगवान को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही उससे भगवान को स्नान कराना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भगवान का घोर अपमान कर रहे हैं। इससे देवता रुष्ट हो जाते हैं, और जिस घर से देवता रुष्ट हो जाए वहां दरिद्रता को आने में समय नहीं लगता। बजाने वाला शंख अलग होना चाहिए और पूजा में अभिषेक करने वाला शंख बिल्कुल अलग होना चाहिए। दोनों को एक साथ मिलाना विनाश को निमंत्रण देना है। और अब हम उस तीसरी और सबसे भयंकर गलती की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। ये वह गलती है जो देखने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन इसके परिणाम इतने घातक होते हैं कि इंसान को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। व्यापार अचानक ठप हो जाता है, नौकरी छूट जाती है और घर में रखा हुआ पैसा पानी की तरह बहने लगता है। यह गलती शंख को रखने के तरीके से जुड़ी है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके घर की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। वो तीसरी सबसे बड़ी गलती है मंदिर में दो शंख एक साथ रखना और शंख को खाली या उल्टा रखना। जी हाँ, कई घरों में देखा गया है कि लोग एक ही मंदिर में दो शंख सजाकर रख देते हैं, एक भगवान विष्णु की मूर्ति के पास और दूसरा माता लक्ष्मी के पास। यह वास्तु का सबसे भयंकर दोष है। शास्त्रों के अनुसार एक ही पूजा स्थल पर या एक ही मंदिर में कभी भी दो शंख नहीं रखने चाहिए। जब दो शंख एक साथ रखे जाते हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकराती है। यह ऊर्जा का टकराव घर के वातावरण में एक ऐसा तनाव पैदा करता है जिससे घर में हमेशा बेचैनी बनी रहती है, रातों की नींद उड़ जाती है और परिवार के सदस्यों में एक अजीब सा डर और चिंता घर कर जाती है। अगर आपके पास दो शंख हैं तो एक शंख को किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या किसी पवित्र स्थान पर रख दें, लेकिन दोनों को एक साथ मंदिर में कभी ना रखें। इसके साथ ही शंख को रखने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। शंख को कभी भी सीधा जमीन पर नहीं रखना चाहिए। शंख का स्थान हमेशा एक विशेष आसन पर होना चाहिए। आप तांबे, पीतल या चांदी के स्टैंड पर शंख को रख सकते हैं। इसके अलावा शंख को मंदिर में कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। ये सबसे अहम बात है। खाली शंख घर में खालीपन लाता है, ये तिजोरी को खाली करता है, अन्न के भंडार को खाली करता है। दक्षिणावर्ती शंख को हमेशा जल से भरकर रखना चाहिए और जब भी आप सुबह पूजा करें तो शंख के जल को पूरे घर में छिड़के। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र का प्रभाव और बुरी नजर तुरंत नष्ट हो जाती है। ये जल एक सुरक्षा चक्र की तरह काम करता है जो आपके घर को हर बुरी ताकत से बचाता है। एक बात और जो आपको हमेशा याद रखनी है, शंख का जो खुला हुआ हिस्सा होता है वह हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए और उसका नुकीला हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। शंख को भगवान की तरफ मुंह करके कभी नहीं रखना चाहिए। शंख से निकलने वाली ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। अगर आप उसे गलत दिशा में रखेंगे तो वह ऊर्जा घर के सदस्यों को मानसिक रूप से बीमार कर सकती है। शंख को हमेशा सफेद या लाल कपड़े पर ही स्थापित करना चाहिए। शंख केवल एक पूजा की सामग्री नहीं है, एक जीता जागता ऊर्जा का स्रोत है। जब शंख बजाया जाता है तो उससे जो ओम की ध्वनि निकलती है वह घर के हर कोने में मौजूद बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर देती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि शंख की ध्वनि से वातावरण में मौजूद कई हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं। लेकिन यह तभी होगा जब आपके घर में सही शंख हो और उसे सही तरीके से रखा गया हो। अगर शंख गलत है तो वह फायदे की जगह ऐसा नुकसान करेगा जिसकी भरपाई कई पीढ़ियों तक नहीं हो पाएगी। जरा सोचिए, आप कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, आप अपने परिवार के लिए दिन रात एक करते हैं,
लेकिन अगर आपके घर के मंदिर में ही वास्तु दोष मौजूद है तो आपकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं फिर भी उनके पास सब कुछ होता है, और कुछ लोग दिन रात पसीना बहाते हैं फिर भी दाने दाने को मोहताज रहते हैं। इसका कारण यही छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। देवी देवता हमारे भाव देखते हैं, ये सच है, लेकिन नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ जाकर कोई काम करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके खिलाफ काम करने लगती है। इसीलिए आज ही अपने घर के मंदिर की जांच करें, देखें कि कहीं आपने भी तो जाने अनजाने में ये गलतियां नहीं की है। क्या आपका शंख सही अवस्था में है? क्या आपने उसे जल से भरकर रखा है? क्या आपने उसे सही आसन पर स्थापित किया है? अगर नहीं तो तुरंत इन गलतियों को सुधारें। शंख को गंगा जल से धोकर उसे पवित्र करें, उसे तिलक लगाएं और सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। आप देखेंगे कि कैसे कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बदलने लगेगा। जो पैसा रुकता नहीं था वो टिकने लगेगा, जो बीमारियां परेशान कर रही थी वो धीरे धीरे दूर होने लगे, घर में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जय राधा रानी, जय श्री राधा रानी।